यूएई फ्यूल प्राइस कमेटी ने जून 2023 के महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की घोषणा की है। न्यू रेट्स 1 जून यानी आज से लागू हो जाएंगे और वो कुछ इस प्रकार से होंगे। मई में 3.16 दिरहम की तुलना में 98 पेट्रोल की कीमत इस महीने 2.95 दिरहम प्रति लीटर होगी। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत पिछले महीने 3.05 दिरहम की तुलना में इस महीने 2.84 दिरहम प्रति लीटर होगी। E+91 पेट्रोल की कीमत 2.76 दिरहम प्रति लीटर होगी, जबकि मई में 2.97 दिरहम प्रति लीटर थी। डीजल पिछले महीने 2.91 दिरहम की तुलना में इस महीने 2.68 दिरहम प्रति लीटर चार्ज किया जाएगा। ईंधन की खुदरा कीमतों में 21 फील प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 23 फील प्रति लीटर की कमी देखी गई। यूएई के ट्रैवल एजेंट से मिली जानकारी के अनुसार दुबई में अब टूरिस्ट वीजा को लेकर नियमों में फिर से बड़ा बदलाव किया गया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि दुबई जाने वाले लोगों को टूरिस्ट वीजा एक्सपायर होने के बाद मिलने वाला 10 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई वीजा पर ओवरस्टे करता है तो उसे प्रतिदिन 50 दिरहम के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। हालांकि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी यानी आईसीपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर बयान सामने आएगा और लोगों की दुविधा खत्म होगी। अबू धाबी के अल खलीज अल अरबी स्ट्रीट मेंटेनेंस एंड सेफ्टी अपग्रेड्स की अनुमति के लिए सप्ताहांत यानी वीकेंड में आंशिक रूप से बंद रहेगा। ट्रांसपोर्ट चीफ्स ने इस बात की घोषणा की। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूट के राइट साइड लेन और खलीफा शहर का एंट्रेंस शुक्रवार रात 10 बजे रविवार दोपहर 3 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। मोटर चालकों को सलाह दी गई है कि वे उस अनुसार यात्रा की योजना बनाएं और ऑल्टरनेटिव रूट्स का उपयोग करें। आईटीसी ने सभी ड्राइवरों से इस अवधि के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षा एवं यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया। यूएई में अधिकारियों ने जांच के बाद 84 डोमेस्टिक वर्कर्स सर्विस सेंटर्स को बंद कर दिया। बताया गया कि वहां बिना लाइसेंस वाली गतिविधियों का अभ्यास किया जा रहा था। इन केंद्रों के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन को तदबीर सेंटर्स के खिलाफ 2400 से अधिक शिकायतें मिली थी। इसके बाद मंत्रालय ने 2,70,000 इंस्पेक्शन कैंपेन्स चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ केंद्र बंद किए गए। दुबई के शासक ने बुधवार को एक नई इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट की घोषणा की। पाम जबेल अली, एक ऐसा विकास जो पाम जुमेरा के आकार से 2 गुना होगा। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक ट्वीट में बताया कि यह कैसे न्यू डेस्टिनेशन अमीरात को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने की एम्बिशियस प्लान के हिस्से के रूप में आता है। यूएई के सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों यानी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सेक्टर्स के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी मनी लॉन्ड्रिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से निपटने के उद्देश्य से नए दिशा निर्देश जारी किए। ये गाइडलाइंस बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज, एक्सचेंज हाउसेज, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, रजिस्टर्ड हवाला प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एजेंट्स एंड ब्रोकर्स पर लागू होते हैं। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य एलएफआई को सीएफटी से जुड़े नियमों को बेहतर ढंग से समझने और इस संबंध में अपने कानूनी दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करना है। सीबीयूएई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दिशा निर्देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है और 1 महीने के भीतर प्रभावी हो जाएंगे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में सिगरेट के पैकेट पर यह चेतावनी दर्ज होती है, लेकिन लोगों को सिगरेट से दूर रखने के लिए कनाडा ने एक और कदम बढ़ाते हुए हर सिगरेट पर इस चेतावनी को छापने का फैसला लिया। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सिगरेट्स पर तंबाकू का धुआं बच्चों के लिए हानिकारक है। सिगरेट से ल्यूकेमिया होता है। सिगरेट की हर कश जहर है जैसे संदेश जल्द ही हर एक सिगरेट पर दर्ज नजर आएंगे। यह संदेश अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में होंगे। कनाडा ने बुधवार को इस बात का ऐलान किया कि हर सिगरेट पर अब स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी दर्ज करना अनिवार्य होगा। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जो एडल्ट सिगरेट छोड़ना चाहते हैं
यह उन्हें मदद करेगा। युवाओं को बचाने और तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए निकोटीन की लत से दूर रखेगा। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह हर सिगरेट पर चेतावनी दर्ज होने से सिगरेट पीने वाले के लिए इस चेतावनी से बच पाना असंभव होगा। दरअसल कनाडा ने 2035 तक लक्ष्य रखा है कि वह तंबाकू का इस्तेमाल में 5% की कमी करेगा। एलॉन मस्क ने दुनिया के सबसे बड़े अमीर होने का रुतबा फिर से हासिल कर लिया है। अब तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने बर्नार्ड अर्नोल्ट ने उनका अरबपति नंबर 1 का ताज मस्क ने छीन लिया। अब एलॉन मस्क 192 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर हैं और बर्नार्ड अर्नोल्ट 187 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पिछले साल एलॉन मस्क से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज छीनने के बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट ने एलॉन मस्क के बीच बुधवार सुबह तक केवल 2 अरब डॉलर का फासला था, लेकिन बर्नार्ड की दौलत में बुधवार शाम तक 5.25 अरब डॉलर की कमी आई और दूसरी ओर एलॉन मस्क की दौलत 1.28 अरब डॉलर तक बढ़ गई। इससे दोनों के बीच का फासला न केवल मिट गया बल्कि मस्क आगे निकल गए। बीते कुछ दिनों में बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। 24 मई 2023 को ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें 24 घंटे के भीतर ही 11.2 अरब डॉलर या करीब 92,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके चलते उनकी नेटवर्थ 200 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गई थी। अब एक बार फिर से एक दिन में उनकी संपत्ति में 5.25 अरब डॉलर की बड़ी सेंध लगी है और इसके चलते उनसे नंबर 1 अमीर का ताज भी छिन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 10 में एक भी भारतीय नहीं है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 84.7 बिलियन डॉलर यानी 6.99 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ अंबानी 13वें नंबर पर हैं। वहीं गौतम अडानी 61.3 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 5.05 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 19वें नंबर पर हैं। सऊदी अरब के राज्य KASA ने नागरिकों और निवासियों को नकली हज अभियानों को बढ़ावा देने वाली किसी भी संदिग्ध वेबसाइटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। रविवार को ट्विटर पर हज और उम्राह मंत्रालय के सऊदी मंत्रालय ने पुष्टि की कि हज रिचुअल्स के प्रदर्शन के लिए आरक्षण केवल स्वीकृत प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया जाता है। यदि इस बारे में कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में सिगरेट के पैकेट पर यह चेतावनी दर्ज होती है, लेकिन लोगों को सिगरेट से दूर रखने के लिए कनाडा ने एक और कदम बढ़ाते हुए हर सिगरेट पर इस चेतावनी को छापने का फैसला लिया। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है। इन सिगरेट्स पर तंबाकू का धुआं बच्चों के लिए हानिकारक है। सिगरेट से ल्यूकेमिया होता है। सिगरेट की हर कश जहर है जैसे संदेश जल्द ही हर एक सिगरेट पर दर्ज नजर आएंगे। यह संदेश अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में होंगे।